हेलो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपकी हर सुबह किसी अलार्म से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से शुरू हो। सोचिए, एक ऐसी ज़िंदगी जहां उम्र बढ़ने का मतलब थकान नहीं बल्कि शांति और संतुष्टि हो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, बिना थके, बिना बोर हुए और हर दिन को एक नए जश्न की तरह जीते हैं। जी हाँ, जापान का एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी चकित है। ये लोग सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं जीते बल्कि खुश, फिट और संतुलित जीवन जीते हैं। उनकी लंबी उम्र का राज क्या है? कोई रहस्यमयी दवा, कोई चमत्कारी खान पान? नहीं, उनका रहस्य छुपा है एक छोटे शब्द में, इकिगाई में। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीने की वजह। वो चीज़ जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करती है, वो जुनून जो आपको थकने नहीं देता, और वो खुशी जो किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। ये कोई मोटिवेशन स्लोगन नहीं है बल्कि एक जीता जागता सिद्धांत है जिसने हजारों लोगों की ज़िंदगी बदली है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इकिगाई की रहस्यमय दुनिया में। हम जानेंगे कैसे आप भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं, कैसे आप भी एक संतुलित, लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी से थके हुए हैं, अगर आप भी हर दिन बस गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो सबके दिल में होता है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब वो रुक कर सोचता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब है? हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर परिवार, और फिर एक दिन लगता है जैसे हम एक दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत नज़र ही नहीं आता। जापान की इस किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मोरेल्स ने ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते ओकिनावा की धरती पर कदम रखा। वहाँ उन्होंने उन बुजुर्गों से बात की जो 100 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह मुस्कुरा रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे और संगीत के साथ झूम रहे थे। उन्होंने जाना कि उन लोगों की ताकत किसी सप्लीमेंट में नहीं बल्कि उनकी सोच और दिनचर्या में है। उनकी ज़िंदगी का हर पल एक मकसद से जुड़ा होता है। वे सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपने काम में आत्मा डालते हैं। वे सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं। इस किताब में उन्हीं रहस्यों को सरल शब्दों में बताया गया है। आज हम इसी किताब को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे ताकि आप सिर्फ जानकारी नहीं लें बल्कि हर शब्द को महसूस करें, अपने दिल से जोड़ें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग देना चाहते हैं, एक नया उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब चलते हैं इकिगाई की असली यात्रा पर। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो 4 चीज़ों के मेल से बना है। वो काम जिसे आप पसंद करते हैं, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और वो काम जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीज़ें एक जगह मिलती है, वहीं जन्म होता है आपके इकिगाई का। इकिगाई का मतलब सिर्फ करियर या नौकरी नहीं है। ये एक गहरी भावना है जो हमें ज़िंदगी में उद्देश्य देती है। कुछ लोगों के लिए ये पेंटिंग हो सकती है, किसी के लिए दूसरों की मदद करना, किसी के लिए बागवानी, या किसी के लिए बच्चों को पढ़ाना। इकिगाई बहुत ही पर्सनल होता है। ओकिनावा के बुजुर्गों से जब पूछा गया कि वे इतने लंबे समय तक खुश और स्वस्थ कैसे रहते हैं, तो उनका जवाब होता है, हमारे पास जीने की वजह है। हम हर दिन अपने इकिगाई के साथ जीते हैं। ओकिनावा दुनिया की ब्लू जोन्स में आता है, वो जगह जहां लोग औसतन सबसे ज़्यादा जीते हैं। यहाँ के लोगों की जीवन शैली कुछ खास बातों पर टिकी है। मोदराट खाना। ओकिनावा के लोग हारा हेक्ची व्यू फॉलो करते हैं, यानी तब तक खाओ जब तक पेट 80% भर जाए। ये आदत उन्हें ओवर ईटिंग से बचाती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। लो स्ट्रेस लाइफ। वे हर चीज़ जो आराम से करते हैं, तेज भागने की कोई जल्दी नहीं है। जीवन को एक कला की तरह जिया जाता है। मूवी होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स। यहाँ के लोग छोटे छोटे ग्रुप में जुड़े रहते हैं,
जिन्हें मोई कहा जाता है। ये दोस्ती, सहारा और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है। नियमित व्यायाम, बुजुर्ग लोग भी बागवानी करते हैं, घूमते हैं, टाई चाई जैसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, वे हमेशा चलते रहते हैं। फ्लो स्टेट, जब समय थम जाता है। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है फ्लो। जब आप किसी काम में इतना खो जाते हैं कि समय का एहसास नहीं होता, तब आप फ्लो में होते हैं। यह फ्लो की इकिगाई की आत्मा है। यह बताता है कि जब आप वो करते हैं जो आप सच में पसंद करते हैं, तो आप थकते नहीं, आप खेलते हैं। फ्लो पाने के लिए जरूरी है कि आप वो काम करें जो आपकी स्किल्स लेवल से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आप उस काम में जुड़ें और अपना बेस्ट दें। जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक बनाना, प्रोग्रामिंग करना या लिखना, जो भी आप करना चाहते हो। छोटे छोटे बदलाव, बड़ी जिंदगी। इकिगाई कहता है छोटे छोटे स्टेप्स लो, बड़े बदलाव अपने आप होंगे। सुबह जल्दी उठना, गुनगुना पानी पीना, थोड़ी देर टहलना, अपने प्लांट्स को देखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यह हमारी मानसिक शांति को गहराई तक देती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर हम हर दिन को छोटे प्रयासों से सजाएं, तो जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा बन जाती है। रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ। ओकिनावा में लोग रिटायर नहीं होते, वो काम बंद नहीं करते, बल्कि उम्र के हिसाब से काम का स्वरूप बदलते हैं। उनका मानना है जब तक आप किसी चीज़ में योगदान दे सकते हैं, तब तक आप जीवित हैं। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमारे पास जीने का मकसद है, तो हम सच्चे अर्थों में जिंदा हैं। आत्म अन्वेषण की शुरुआत। अब सवाल आता है, मैं अपना इकिगाई कैसे ढूंढूं? इसलिए आपको खुद ये सवाल पूछने होंगे, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किस काम में अच्छा हूँ, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं किस चीज़ के लिए पैसा कमा सकता हूँ। इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ ये चारों मिल जाएंगे। वहीं से आपका इकिगाई शुरू होता है। अब जब आपने इकिगाई की पूरी यात्रा देख ली, अब ये सवाल आपके दिल में जरूर होगा, क्या मेरा भी इकिगाई है? उत्तर होगा हाँ, जरूर है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी चिंगारी होती है जो उसे उसकी असली पहचान दिला सकती है, लेकिन अक्सर हम उसे दबा देते हैं जिम्मेदारियों, डर और समाज की अपेक्षाओं के नीचे। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं, बल्कि एक कला है जिसे हमें हर दिन सजाना है, निखारना है। अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या चीज़ मुझे सुकून देती है? क्या काम में मैं घंटों कर सकता हूँ बिना थके? किस काम से दूसरों की भी मदद होती है? बस वहीं से शुरुआत होती है आपकी इकिगाई की यात्रा की। शायद शुरुआत में रास्ता धुंधला लगे, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, सब साफ होता जाएगा और एक दिन आप खुद से कह पाएंगे, मैं अब बस जिंदा नहीं हूँ, मैं जी रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। शायद उसका इकिगाई आपकी वजह से जाग जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।